खंडों में खंड परियोजना समन्वयक कार्यालय को और जो खंड समय हमारे परियोजना समन्वयक कार्यालय है, अलग अलग विद्यालयों को इस बजट को अलॉट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जितना भी पैसा हमारी राज्य सरकार के पास आ रहा है वो किसी एक ही काम में खत्म हो जाए। तो उसके लिए अलग अलग हमारी 3 निधियां जो है निर्धारित की गई हैं, जिसमें निर्माण कार्य पर 33% और जो इस कार्य के लिए सभी प्रबंधन की आवश्यकता होती है उस पर 6% तथा जो शैक्षिक कार्य होते हैं उस पर 61% जो है इस राशि का जो है भुगतान किया जाता है, खर्च किया जाता है। अब थोड़ी बहुत मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कौन कौन सी जो हमारे विद्यालयों को ग्रांट्स मुख्य तौर पर मोटे तौर पर दी जाती है। वैसे तो लगभग 50 ग्रांट्स होती हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाई हैं। जैसे सबसे पहले जो ट्रेनिंग ऑफ एसएनसीज होती है, जिसके तहत ये काम किया जा रहा है, जो ये प्रोग्राम रखा गया है, और ये पर क्वार्टर जो है 750 रुपये पर एसएनसी इसका खर्च निर्धारित किया गया है। रीडिंग प्रमोशन वीक 1800 रुपये पर स्कूल, इको क्लब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, ट्रेनिंग ऑफ स्कूल्स के लिए 3000 रुपये, और एक मुख्य ग्रांट जो हमारी आती है सभी स्कूल्स के लिए, स्कूल ग्रांट, जो कि हमारे छात्र संख्या के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त एक्टिविटीज होती हैं साइंस एंड मैथ लर्निंग्स को सपोर्ट करने के लिए, एक क्लस्टर जिसके तहत बहुत सारे विद्यालय होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए ग्रांट, उसकी टीएलएम के लिए, मीटिंग के लिए, कंटिजेंसी के लिए, एडोलेसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए आदि। अब मैं बात कर रहा हूँ मुख्य तौर पर स्कूल ग्रांट की, तो ये छात्र संख्या के आधार पर होती है। जैसे जिस विद्यालय में 1 से 30 छात्र हैं वहां पर कुल राशि 10,000 रुपये, 31 से 100 में 25,000 रुपये, 101 से 250 में 50,000 रुपये, और 251 से 1,000 जहां पर छात्र संख्या वहां पर 75,000, और 1,000 से ऊपर 1 लाख रुपए प्रति स्कूल प्रति वर्ष जो है दिए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। सबसे पहला स्वच्छता कार्य योजना, जिसमें 10% आती है, जिसमें जो हमारे वहां पर शौचालय हैं या जो पीने का पानी है वहां पर जो है हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल हो, शौचालयों को साफ करने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण सहायक सामग्री में 20%, जो आप बाहर अभी हमने देखा भी निपुण की स्टॉल्स लगी हैं उनके लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो यहाँ से पूरी की जाती है, और अन्य कार्य में 70%। अब ये अन्य कार्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी में ही जो पहले हमारी मेंटेनेंस ग्रांट आती थी वो क्लब कर दी गई है। जैसे गैर क्रियाशील उपकरणों की मरम्मत करना, स्कूल की उपभोज्य वस्तुओं की खरीद करना, पानी बिजली इंटरनेट के बिल, स्कूल प्रांगण और भवन छत एवं चारदीवारी का रखरखाव करना, शौचालयों की मरम्मत करना या वृक्षारोपण करना, या वार्षिक बैठकों के लिए भी जो पैसों की आवश्यकता हमें होती है वो सारी की सारी यहीं से ही उसकी पूर्ति की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें संरचना की, तो जैसा कि हमें पता है कि 2 वर्ग की एक साझी सभा होती है और एक निर्माण प्रबंधन समिति होती है हमारी। अब इन विद्यालय जो प्रबंधन हमारी समिति है इसकी बजट में भूमिका कैसे हम निर्धारित करें, तो सबसे पहले एसएनसी के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यालय का विकास योजना खाका तैयार करना, जो कि शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व तैयार कर लिया जाता है, और जो हमारी एसएमसी को बताकर विद्यालय की तरफ से हस्ताक्षरों उपरांत जो उच्च कार्यालय होते हैं, डीपीसी कार्यालय होता है, उसमें भेजा जाता है, जहां पर एक अगले सत्र के लिए उससे लगभग 3 माह पूर्व ही एक प्लानिंग कर ली जाती है कि अगले सत्र में हम क्या करने वाले हैं, और इसके आधार पर ही सरकार से बजट के रूप में मांग की जाती है। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि उतनी ही राशि की मांग की जाए जितनी उस वित्त वर्ष में हम खर्च कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने मांग लिया और हम उस साल में उसको खर्च ना कर पाए। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय भवन निर्माण समिति, जो एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये कार्य क्या क्या करती है, जैसे विद्यालय में पीने के पानी की आवश्यकता है, भवन की मरम्मत की आवश्यकता है, चारदीवारी का निर्माण करवाना है, या 1 या 2 अतिरिक्त कक्ष की हमें आवश्यकता है, मुखिया का कक्ष हो गया, शौचालयों का निर्माण हो गया, या अन्य भवन से संबंधित कार्य जो है उसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की एक उप समिति होती है, वो विद्यालय भवन निर्माण समिति कहलाती है। तो इसमें जो एसएनसी का उप प्रधान एक सदस्य होता है, विद्यालय का मुखिया सचिव और 3 सदस्य होता है, और इनका एक अलग सा जो है रजिस्टर होता है जिसमें इसकी कार्रवाई को मेंटेन करना होता है। और आप सभी को ये मालूम होगा कि 5 से 25 लाख रुपए तक के कार्य जो है उसका प्रावधान विद्यालय में स्कूल के द्वारा एसएमसी के थ्रू ही हम करवा सकते हैं, और 25 लाख से ऊपर के जो पैसे होते हैं उसके लिए
जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ से टेंडर लगता है। अब जो 25 लाख रुपए तक के कार्रवाई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके लिए हमें नक्शा निर्धारित होता है, हमारा हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार उसका एक विवरण वर्क एस्टिमेट तैयार करते हैं और उसके पश्चात मजदूरी एवं सामग्री जैसे रेती है, सीमेंट है, ईंट है, बजरी है, लोहा है, इसके अनुमानित लागत का अनुमान लगाकर हम उस सारे एस्टिमेट को जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में एसडी के पास भेज देते हैं, जो कि आगे हमारे जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसको आगे भेज देता है और वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद इस कार्य को वापस स्कूल में विद अप्रूवल कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ और भी कार्य हैं, जैसे कक्षा पर शौचालय सुविधाओं के स्थान का चयन कराना, इकरारनामा तैयार करना, भी राजमिस्त्री जो है उससे हमने कैसे किस रेट पे काम करवाना है और निर्माण सामग्री की खरीदारी कैसे करनी है, उसके लिए किसी मंजूरी लेने की एसएलसी को किसी से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो मुख्य तौर पे खास तौर पे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि हमें बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदना है और 500 रुपये से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए कोटेशन की कम से कम 3 कोटेशन की आवश्यकता होती है और इन कोटेशंस पे सभी एसएलसी के सदस्यों के हस्ताक्षर भी होते हैं और जिसने सबसे कम कोटेशन पे हमें दे रखा होता है उसे हम वर्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके अतिरिक्त बढ़िया मिस्त्री और शहर मजदूर की कोई काम पे लगाना होता है और स्कूल में कमरे बन रहे हैं तो उसकी छत पर शटरिंग और सरिया डालने पर सबसे पहले जेई से चेक करवाना होता है। जेई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर जेई वहाँ पर नहीं है तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए, तो जेई को जरूर उस टाइम वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही जो है काम किया जाना चाहिए। अब विद्यालय प्रबंधन समिति की व्यय योजना में क्या भूमिका, तो योजना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 महीने पूर्व ही विद्यालय की एक योजना बनाई जाती है। अब इसमें मुख्य तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा व प्रशिक्षण, शिक्षा सामग्री में सुधार आदि का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की आवश्यकताओं को समझना इसमें बहुत आवश्यक है कि विद्यालय की आवश्यकताओं को समझते हुए ही जो है हम कोई विकास योजना तैयार करें और खरीद के अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रांट का जो कोई भी हमें किसी तरह से ग्रांट मिली हो, चाहे वो सरकार से मिली हो या राशि जो है उसको कहाँ और कैसे उपयोग में लाना है, इसकी एक विद्यालय प्रबंधन समिति की सभा बुलाकर एक मत होते हुए रजिस्टर में कार्य करते हुए ही खरीद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ से भी हम बिल ले रहे हैं वहाँ पर जीएसटी के बिल अवश्य हों और कोटेशंस जरूर लिए जाए। लेने के बाद जो सामान आया है वो स्टॉक रजिस्टर में एंटर किया जाए और दुकानदार का भुगतान डायरेक्ट उसके खाते में ही किया जाए। इसके लिए नया एक पोर्टल स्क्वायर अप पोर्टल शुरू कर दिया गया है जिससे हमारे कागज की बचत हुई है, समय की बचत हुई है और बहुत तेज़ी से जो पैसा है जो हमारा वेंडर होता है उसके खाते में चला जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी।